एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एआईबीई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी हाँ, एआईबीई के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे केस लॉज जो पिछले 5-7 सालों में लगातार रिपीट हुए हैं और उसके अलावा बार-बार जो हैं पढ़ने के लिए आपको अलग-अलग तरीके की किताबें, अलग-अलग तरीके से इसको सर्च करना पड़ता है। तो मैंने इकट्ठे किए हैं कुछ 20-25 केस लॉज जो कि पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिपीटेडली आ रहे हैं। तो इनको अगर आप सुन लें और आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, तो इनको जाने से पहले भी आप एक बार रिव्यू करके जा सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट और बार बार रिपीटेडली आने वाला जो केस लॉ है वो है ट्रिपल तलाक केस लॉ। जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जो केस था वो था सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको पूरा केस नहीं एक्सप्लेन करूँगी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको केस का जो एसेंस है वो बताऊँगी और साथ में उसका जो है नाम बताऊँगी केस का पूरा। अगर आपको इतना भी याद हो गया तो आप अपना 95% जो केस लॉस के क्वेश्चन हैं, जो लगभग लगभग आप लगा के चलिए 10 से 15 के बीच में आते हैं, ये आप सही कर देंगे। तो अगर 25 से 30 क्वेश्चन बेयर एक्ट से हों और 10-15 क्वेश्चन अगर आप केस लॉ के सही कर दें तो आपकी जो एआईबी क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो सबसे पहला था ट्रिपल तलाक केस, जो कि सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। अब जो दूसरा केस है वो मिलता जुलता केस है, बच्चे अक्सर इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है मेंटेनेंस का केस, 125 सीआरपीसी का केस, जो है शाह बानू बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस। जी हाँ, सायरा बानू का केस है ट्रिपल तलाक का और शाह बानू का केस है आपका मेंटेनेंस का। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट केस जो रिपीटेडली आता है वो आता है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस, जो हमने अपने लॉ में बहुत बार पढ़ा है और इसको जाना जाता है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इनवैलिड होता है, वॉइड होता है। ये केस लॉ था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। फोर्थ इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। जी हाँ, ये एक स्मोक बॉल कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट था, जिसको हम जनरल इनविटेशन टू ऑफर के नाम से जानते हैं या कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट के नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर का के नाम से आ जाए, वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस लॉ आएगा। नेक्स्ट इज चिनैया वर्सेस रमैया। बहुत बार सुना हुआ केस है, ये भी हमने लॉ में बहुत बार पढ़ा है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के अंडर आता है ये। तो जब भी कोई प्रिविटी अंडर कंसिडरेशन के बारे में पूछे तो सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे चिनैया वर्सेस रमैया को मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल। जी हाँ, हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को लेके। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की अगर बात की जाए तो उसमें हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल का केस बहुत बार आता है और कई बार एमसीक्यूज के ऑप्शंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वेरी फेमस केस लॉ जो शायद आपके टिप्स में होगा, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, डेमनम साइन इंजूरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल। इसके बाद जो अगला है वो है इंजरिया साइन डेमनम का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ, एशबाय वर्सेस वाइट। जी हाँ, एशबाय वर्सेस वाइट। इसके अगला जो हमारा केस है वो है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। लाइफ में हर लॉ स्टूडेंट ने ये केस पढ़ा है। ये जो केस है वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस। अगर हम अगले केस की बात करें, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस आ जाए, ओलियम गैस लीक आ जाए, इनमें से कोई भी केस आ जाए, ये सारे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आता है वो है रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल। बहुत बार रिपीटेड केस लॉ है, जो आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था केस, रूपा बजाज वर्सेस केपीएस गिल। नेक्स्ट इज कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो केस लॉ है पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें एयर और नॉइज पॉल्यूशन की बात की गई है। नेक्स्ट इज मेनका गांधी केस। मेनका गांधी जी से जो रिलेटेड केस है, ज़्यादातर वो पासपोर्ट कॉन्फिस्केशन का केस आता है। तो मेनका गांधी वाला जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें उनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। नेक्स्ट इज इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसको मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसको भी बड़े अच्छे से ध्यान से आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ, जिसको जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी हम जानते हैं। जिसके बाद ज्यूरी सिस्टम जो था हमारे जुडिशरी सिस्टम का खत्म हो गया था, वो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ही केस था।
इसके अलावा है आपका ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे एमसीडी। ये केस था स्वयं डवेलर्स के लिए। जी हाँ, जो स्लम के बच्चे, जो स्लम के लोग रहते थे, उनके ऊपर ये केस था, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे एमसीडी। नेक्स्ट इज कमलनाथ केस, जो कि बहुत ही फेमस केस लॉ है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के लिए। ऐसा नहीं है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के लिए और केसेस नहीं होंगे, बट हाँ, ये बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जी हाँ, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस लॉ है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस के लिए है। राजस्थान के बहुत ही कम केस लॉ देखने को मिल रहेंगे आपको इस बुक में। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है वो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये था बेल के लिए कि एक इंसान को बेल मिल सकती है या नहीं, उसके ऊपर था ये केस, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट इज डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये था कस्टोडियल वायलेंस के लिए कि कस्टडी में लेने के बाद वायलेंस अलाउड है या नहीं। उसके बाद है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट कैन बी फाइल्ड अंडर हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जी हाँ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आपको गोलकनाथ के नाम से बहुत सारे केसेस मिलेंगे। ये केस था डॉक्ट्रीन के ऊपर, डॉक्ट्रीन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। अगर आपने 3-4 बार भी इसको पढ़ा है तो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि कौन सा केस किसके अंडर था। वेरी लैंडमार्क केस केशव नंदा भारती केस। आई थिंक मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का केस था। इसके लिए आप बहुत सारे एफर्ट्स लगे थे हमारे लॉ में, हमने पढ़ा था इसको तो मैं अगर बताऊंगी तो भी केस की इंसल्ट है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड केस था जिसमें 66A को इनवैलिडेट कर दिया गया था। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स रिपीटेड केस इज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जी हाँ, ये केस लॉ इतनी बार रिपीटेड आया है एआईबी के एग्जाम में। हुसैनारा खातून जो कि लीगल एड से रिलेटेड है, जिसमें लीगल एड को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21 के अंडर। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अनलॉफुल डिटेंशन के अंडर या वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये वाला केस था, जिसमें रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, हस्बैंड वाइफ का केस था, जिसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस देखा गया, क्यूरेटिव पिटीशन बोल सकते हैं हम, ये इंट्रोड्यूस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सीबीआई फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो उनको अलग से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया था सीबीआई को इस केस में। नेक्स्ट इज चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये था कि एक सिंगल पोस्ट पे रिजर्वेशन 2 पोस्ट के लिए नहीं हो सकते। चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। ये था डॉक्ट्रीन के ऊपर बेस्ड, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अगला है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, एम करुणानिधि जो सीएम थे, उनके ऊपर केस था ये, रेपग्नेंसी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लॉज। स्टेट और सेंट्रल लॉज के बीच में आपस में रेपग्नेंसी थी, उसके ऊपर ये केस था। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट और सेंटर का केस था, इस वजह से फाइट भी इन दोनों के बीच की थी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइट। केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जी हाँ, केशवन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये था हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की वैलिडिटी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट केस। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस था, अगेन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन के ऊपर, हमने पीछे भी एक केस किया है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन के ऊपर। नेक्स्ट इज वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला केस था पोल्यूशन बाय टेनरीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में टेनरीज की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MY नवायदू। ये था नो स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट एक्सेम्पशन टू हैजार्ड्स ऑफ इंडस्ट्री विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द रिजर्वायर। स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगी एक्सेम्पशन किसी भी इंडस्ट्री को जो हैजार्ड फैला रही है जिसके 10 किलोमीटर के दायरे में रिजर्वायर है। एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MV नवादू। नेक्स्ट है हमारा केस इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है एनवायरमेंटल रेगुलेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर लेने पे। अगला है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। ये था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पहली बार एडमिसिबल एविडेंस का रूप दिया गया था इस केस में, अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। अगला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जय सिंह। ये था रेट ऑफ मेंडमस के ऊपर केस। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह का केस था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए। एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल धर्मोदास सोनी।
ये जो केस था वो था गोल्ड घर में रखना एक ऑफेंस है या नहीं है इसके ऊपर। तो ये थे कुछ 40-42 केस लॉ जो बार बार पिछले 5-6 साल में रिपीट होते आए हैं AIBE के एग्ज़ाम में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केस लॉज सुनने, पढ़ने, लिखने काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड मेरी गारंटी है कि इनमें से कुछ 5-7 केस लॉज आपको डेफिनेटली अपने AIBE के एग्ज़ाम में मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो ये बहुत मैटर करते हैं AIBE के स्टूडेंट्स के लिए। सो कीप रिवाइसिंग दिस केस लॉज डेली टिल योर एग्जाम हैपन्स। आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। अब सबके दिमाग में आता है इतने सारे याद कैसे रहेंगे? बिल्कुल याद रहेंगे जी। इनमें से कुछ तो हमें याद है और कुछ हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। जस्ट थोड़ा सा एफर्ट्स मांगती है हर चीज़। इसके अलावा आप में से किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी को कोई भी तरीके की अगर सजेशन चाहिए, दे कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी प्रॉब्लम। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।